हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का जो टॉपिक है अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो प्रशांत महासागर की वो गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट अर्थात पेरू तट से 175 किमी दूरी पर पश्चिम की ओर विस्तारित होती है। यह प्रति विश्वतीय जलधारा का दक्षिण विस्तार है। दिसंबर में जन्मी यह जलधारा समुद्र के बुखार अर्थात उच्च तापमान से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर मई माह में हिंद महासागर में पहुंचती है। अल नीनो क्या है? ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट अर्थात पेरू तट से 175 किमी दूरी पर पश्चिम की ओर विस्तारित है। पेरू से 175 जो दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू, उससे 175 किमी दूरी पर पश्चिम की ओर विस्तारित है अल नीनो। यह प्रति विश्वतीय जलधारा का ही दक्षिण विस्तार है। यह क्या है? ये प्रति विश्वतीय जलधारा का ही दक्षिण विस्तार है। दिसंबर में जन्मी यह जलधारा समुद्र के बुखार अर्थात उस तापमान से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर मई माह में हिंद महासागर में पहुंचती है। ये जलधारा जो अल नीनो है ये क्या करती है कि समुद्र का बुखार कहते हैं। ये दक्षिण दिसंबर में पैदा होती है। ये जलधारा इसे समुद्र का बुखार अर्थात उस तापमान से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर मई माह में हिंद महासागर में पहुंचती है। ये जलधारा हिंद महासागर में पहुंचती है मई में, जबकि दिसंबर में कहाँ उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में। गर्म जलधारा होने के कारण यह हिंद महासागर में तापमान को बढ़ा देती है, जिससे वहाँ का वायदा सामान्य से कम हो जाता है। गर्म जलधारा होने के कारण क्या है? अल नीनो क्या करते हैं? हिंद महासागर के तापमान को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वायदाब सामान्य से कम हो जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो वायदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फलतः हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न दबाव वाले स्थल को निम्न दाब वाले स्थलाकृति की ओर चलने वाली मानसून पवनें अब दाबांतर के अभाव में अपने नियमित प्रक्रिया से विचलित हो जाते हैं। क्या होता है कि जब ये हिंद महासागर का दाब कम हो जाता है तो क्या होता है कि दाब बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब वाले क्या होता है कि निम्न दबाव या दाब वाले स्थलाकृति की ओर ये अल नीनो हवा चलती है। चलने वाली मानसूनी पवनें क्या होती है कि अब दाबांतर के दाब के अंतर के क्या होता है कि अभाव में क्या होता है कि निर्मित प्रक्रिया से क्या हो जाती है? ये विचलित हो जाती है अल नीनो। भारत में आने वाली मानसूनी अब दाब क्या हो जाते हैं? शिथिल पड़ जाते हैं। अल नीनो के शक्तिशाली होने की स्थिति में भारत में मानसूनी वर्षा अति न्यून हो जाती है और सूखे की स्थिति हो जाती है। इस अल नीनो से क्या होता है जी? अल नीनो के शक्तिशाली होने की स्थिति में क्या होता है कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो क्या होती है? अति न्यून मतलब बहुत कम हो जाती है, और क्या होता है कि सूखे की स्थिति पड़ जाती है इस अल नीनो के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में। कुल मिलाकर यह कि अल नीनो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जो कि पेरू तट पर उत्पन्न होती है। यह क्या होता है? पृथ्वी विश्वतीय का एक दक्षिण विस्तार है। दिसंबर माह में क्या होता है कि प्रशांत महासागर में पैदा होती है अल नीनो धारा, और ये मई माह में क्या होती है? हिंद महासागर में पहुंचती है ये। और ये क्या करती है कि भारत में आने वाले क्या करती है? जो मानसूनी अवदाब को क्या इसके कारण अल नीनो के कारण क्या हो जाते हैं? शिथिल पड़ जाता है। अल नीनो के शक्तिशाली होने की स्थिति में क्या होता है कि जब अल नीनो शक्तिशाली होता है तो क्या होता है कि भारत में क्या होता है कि मानसूनी वर्षा अति न्यून मतलब बहुत कम हो जाती है और सूखे की स्थिति हो जाती है। कुल मिलाकर यह है कि अल नीनो से भारत को क्या होता है कि नुकसान होता है। अल नीनो जो धारा है उससे भारत को नुकसान होता है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। इससे बहुत कम वर्षा होती है इससे अल नीनो के कारण। तो फ्रेंड, thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.